बैक टू टेक्सप्लिट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्डप्रेस। तो व्हाट इज वर्डप्रेस? वर्डप्रेस वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सिस्टम है जहाँ कंटेंट मैनेजमेंट जो होता है, इस सिस्टम में आपके पास बैकएंड एकदम हार्ड कोडिंग वाला नहीं होता है। एकदम जैसे एक सॉफ्टवेयर को आप चला रहे हो ना, जहाँ पे आपके पास सारे एक्सेस हैं बट विदाउट कोडिंग करना है आपको। यहाँ पे जो इंटरफेस होता है लाइक दिस, हम बैकएंड्स पे आ गए हैं। ये हमारी साइट का बैकएंड है टेक्स्टप्लिट्स का। तो आप देख रहे होगे बैकएंड में कोई कोडिंग वोडिंग ना, यहाँ पे साइट्स पे मेन्यू बने हुए हैं जहाँ पे आप एक एक करके मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है यहाँ। तो फर्स्ट होती है हमारी होस्टिंग, जो मैंने होस्टिंगर से ली है। अभी तो मैं आपको डोमेन कनेक्ट करना और ये सब नहीं बता रहा हूँ, ओपन ओपन बता दे रहा हूँ कि क्या क्या होता है। तो ये होस्टिंग है, ये हमारा डोमेन कनेक्ट है, होस्टिंग प्लान एक्टिवेट है ना, लिंक से। अब हमारा डैशबोर्ड, साइट का डैशबोर्ड में हमें हमारा SMTP कनेक्ट है। ये सब जो टूल्स हैं ये बाद में आपको मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट हम अपनी सेटिंग पे चलते हैं। यहाँ पे साइट आइकन्स हम अपलोड कर सकते हैं। जो साइट के ऊपर में आपने देखा होगा, जैसे ये क्रोम का जो साइड आइकन आ रहा है ना, वो यही है जैसे हमारी साइट का टेक्स्ट स्प्लिट आता है। साइट टाइटल इसलिए मैंने अभी हटा के रखा है क्योंकि हम साइट पे लोगो पे टाइटल लगा के रखे हैं। जो हमारा लोगो है उसी के साथ हमारा नेम है, तो साइट टाइटल की नीड नहीं है। टैगलाइन टैगलाइन क्या होती है? जो टैगलाइन आपकी साइट के बारे में एक छोटे से वर्ड में एक्सप्लेन करती है। वर्डप्रेस एड्रेस वो होगा जो आपका URL होगा, जिसे आपने जो डोमेन बाय किया था वो textsplit.com किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल वो होता है जहाँ पे हमारा फर्स्ट ईमेल रजिस्टर्ड होता है, जिससे हम रजिस्टर करते हैं, जैसे contact@textsplit.com। तो न्यू यूजर, अगर बाय चांस हम एक ऐसी साइट बनाते हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देते हैं, लॉगिन का ऑप्शन देते हैं, तो वहाँ पे हम पहले से रोल डिफाइन करते हैं। जैसे एक मान लो आपने एक ब्लॉग की साइट बनाई, बट उसमें लॉगिन वाला क्रेडेंशियल दिया आपने, तो उस क्रेडेंशियल में आप जो प्री डिफाइंड यूजर होगा कि वो रोल होगा, वो सब्सक्राइबर मीन होगा कि उसके पास कोई भी बैकएंड का एक्सेस नहीं होगा। वो फ्रंट एंड में जो भी आप उसको एक्सेस प्रोवाइड करोगे वो एक्सेस उसको मिलेंगे। बाद में आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा। साइड लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी हमेशा, क्योंकि मेनली अपने यहाँ इंडिया में इंग्लिश ही चलती है साइड लैंग्वेज में। उसके अगर उसके अलावा कुछ चुनते हो तो फिर ये सारे वेन्यूज बार जो होते हैं उसकी लैंग्वेज बदल जाती है। टाइम जोन अपना कोलकाता लगता है, तो ये तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं राइटिंग में। राइटिंग का ये हिस्सा अपने उसका नहीं रहता है, मेन है डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी क्या होती है वो मैं पोस्ट का जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। पोस्ट में कैटेगरी क्या होती है, टैग्स क्या होते हैं और कस्टम टाइप टैग्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अपन करेंगे। तो रीडिंग रीडिंग यहाँ पे आप डिफाइन करते हो कि हमारा होम पेज जो होगा वो स्टैटिक होगा। स्टैटिक मीन्स क्या होगा कि हम डिफाइन करेंगे कि होम पेज क्या होगा, पोस्ट पेज क्या होगा। और अगर योर लेटेस्ट पोस्ट चुनते हो तो आर्चिव पेज ऑटोमेटिक फ्रंट पेज बन जाता है। तो ये ब्लॉग पेज पर शो पोस्ट होगी, वो 10 शो होंगी एक पेज में। सर्च इंजन विजिबिलिटी डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग। जब आप एक साइट को बना रहे रहते हो अंडर डेवलपमेंट, आप उस साइट को अगर लाइव साइट पे वर्क कर रहे हो तो डिस्करेज कर सकते हो आप साइट को। पे आपकी साइट जो है वो इंडेक्स नहीं होगी गूगल में। आप अंडर डेवलपमेंट है, जब तक साइट बन रही है आप डिस्करेज रखिए, उसके बाद डिस्करेज से हटा दीजिए, उसको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर दीजिए। गूगल सर्च कंसोल जो है वो एक टूल है जो वेबसाइट्स को इंडेक्स करने के लिए बनाया गया है। उसमें बहुत सारी चीजें आती है, तो
अभी मैं एक ट्यूटोरियल उस पे भी बनाऊंगा आगे जाके, है ना? तो डिस्कशन डिस्कशन में ये डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग्स है, कुछ सेटिंग्स है जो मैं आपको आगे-आगे बताता जाऊँगा। परमालिंक परमालिंक वो है जो आपकी साइट का स्लग होगा, जैसे पोस्ट में हम डिफाइन करेंगे, मान लो आपने एक पोस्ट बनाई, है ना? जिसकी कैटेगरीज़ न्यूज़ है। अब आपका स्लग जो है वो आपकी साइट टाइटल का डोमेन प्लस उसके रिलेटेड कैटेगरी और उस पोस्ट का नेम जब बनाया। अगर हम कस्टम नहीं बनाते तो डायरेक्ट पोस्ट नेम शो कर सकते थे, नंबरिंग भी शो कर सकते हैं, डेट भी उसके साथ शो कर सकते हैं। वो कस्टम हम ये सब हमारे पास अवेलेबल टैग्स है, इसमें हम ईयर, मंथ, डेट, हावर्स, मिनट, सेकेंड्स, पोस्ट आईडी, ऑथर ऑथर का नेम भी ले सकते हैं। जब मान लीजिए किसी ऑथर ने बनाया, मान लो हमारे टेक्स्टमेट की एक टीम ने, एक मेंबर ने बनाया, उसके नाम पे हमें एक ब्लॉग पोस्ट करना है, उसका पर्टिकुलर ऑथर नेम दिखाना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। फिर अब जो वेबसाइट होती है वो थीम से बनती है, या तो आप किसी पर्टिकुलर थीम्स को उठा के उसको कस्टमाइज करके बना सकते हो। ये थीम ऑप्शन रहता है अपीयरेंस पे। तो अभी हमने कैडेज का थीम यूज करी है, कैडेज गुटेनबर्ग थीम है, इसमें काफी चीजें हमें फ्री मिल जाती है। जैसे एलिमेंटर है, उसमें कुछ जगह पे जाते हैं, भटक जाते हैं कि वहां पे जाओ एलिमेंटर प्रो खरीदो, तो वो सबसे बचने के लिए हमने कैडेज यूज किया। कैडेज पे काफी कस्टमाइजेशन हो जाता है इजीली। सारे टूल्स हैं। अभी मेनली मैं जो वर्डप्रेस है उसके बारे में बता चुका हूँ। और बेस्ट थीम आपको कैसे चुनना है तो अभी मैंने आपको बता दिया, कैडेंस या तो गुटेनबर्ग में रहिए, या आपको रेडीमेड साइट चाहिए तो फिर कोई थीम अपने इन्वाटो से मिल जाएगी इजिली, वहां से परचेस करके कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ बहुत सारी फ्री थीम्स अवेलेबल होती है। मान लो एड थीम दबाते हैं अपन, तो अभी अपने पास देखिए कैडेंस हमने इंस्टॉल करी है 2025। एलिमेंटर एलिमेंटर थीम बेस जो है वो अच्छा रहता है, बट बहुत जगह अटकना पड़ता है। तो एस्ट्रा 2023, है ना? बहुत सारी थीम अवेलेबल है, ये सारी थीम्स को कस्टमाइज करके आप जनरेट प्रेस ज्यादातर ब्लॉग वाले यूज करते हैं, इनको न्यूज चैनल की कोई वेबसाइट बनी है ना, तो उसमें बहुत इजी होता है जनरेट प्रेस पे वर्क करना। थीम आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो जो आपकी नीड है। हाउ टू क्रिएट पेजेस एंड पोस्ट। तो पेजेस वो होते हैं जहाँ पे आप पोस्ट को शो भी कर सकते हैं, या जो आपके ये मेन्यू में अपेयर होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे, ये पेजेस है, ये ब्लॉग जो है हमारा पेज है, कॉन्टेक्ट जो है हमारा पेज है, ये हमारा कॉन्टेक्ट है। फिर उसके बाद अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो पोस्ट हमारी ये कहलाएगी, ये इसकी कैटेगरी कहलाएगी। ये देखिए कैटेगरी शो कर रही है, techsprint.com टैग TCS ले ऑफ 2025 लेटेस्ट अपडेट। तो ये हमारी कैटेगरी, उसके अंदर अब ये ऑथर नेम है बाय धर्मेंद्र, ये पोस्ट कैटेगरी है ना। पोस्ट के अंदर हमने एक कैटेगरी बनाई है, ये TCS है, इसकी ऑथर ये है, कैटेगरी न्यूज है और टैग है। दो कैटेगरी, दो से ज्यादा कैटेगरी हो सकती है। प्राइमरी कैटेगरी आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। टैक्स टैक्स वो होते हैं जो उससे रिलेट करते हुए टैक्स होते हैं। आप मल्टीपल टैक्स डाल सकते हो कि हमारी पोस्ट से रिलेटेड बहुत सारे टैक्स हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो हाउ टू बिल्ड अ प्रोफेशनल वेबसाइट। वेबसाइट बनाने के लिए मैं आपको स्क्रैच से एक इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।